सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग विद एक्सेस के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह इनक्रिप्ट कर सकते हैं डेटा ताकि हैकर्स उसको डिकोड ना कर सके या हमारे एप्लीकेशन को हैक ना कर सके। तो किस तरह करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने फंक्शनैलिटी ऐड की कि हम किस तरह पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये फंक्शनैलिटी हमने ऐड की थी और आप देख रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन का डेटाबेस हैकर्स ने हैक कर दी है और उन्होंने इस पासवर्ड को, चूंकि ये नॉर्मल टेक्स्ट है तो उन्होंने इसको चेंज करके कोई और चीज़ कर दी है मैन्युअली। आपके सामने है। अब हम रन करते हैं एप्लीकेशन को और आपको याद होगा हमने इसको किया था 4 टाइम्स A और अब हैक है और हमने कह रहा है यूजर नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट। दोबारा मैं एंटर करता हूं और लेट्स से वो करेक्ट पासवर्ड एंटर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि वो हैकर अब लॉग इन हो सकता है, आप नहीं। तो हमने क्या करना है, अगर कोई हमारे इस एप्लीकेशन के डेटाबेस को हैक भी कर दे तो हमें पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है। यही फंक्शनैलिटी आप किसी भी डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे तरीके हैं, हम एक सिंपल तरीका यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे बेस 64 स्ट्रिंग को। तो किस तरह यूज़ करेंगे, आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन को और हम क्या चाहते हैं, जब हम इस डेटा को अपने अपडेट स्टेटमेंट को दे, जो कि हम यहाँ पे पासवर्ड इसको दे रहे हैं, ये इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में इसको दे। तो किस तरह करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं जो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को और इसका नाम मैं देता हूं इनक्रिप्ट पासवर्ड और हमने इसको सप्लाई क्या करना है, जो भी यहाँ पे होगा इस वैल्यू को हमने इसको सप्लाई करनी पासवर्ड ताकि इसको इनक्रिप्ट कर सके। और इसने रिटर्न क्या करना है, एक स्ट्रिंग और मैं इसको नाम देता हूं इनक्रिप्टेड पासवर्ड। फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास कुछ नहीं है तो इसको खाली रखते हैं और इसको रिटर्न करते हैं। तो ये रिटर्न ये करेगा। हमने क्या करना है, हमने इस पासवर्ड को, जो कि हम यहां से लेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स से उसको इनक्रिप्ट करना है। तो उसके लिए हमने क्या, जैसे कि मैंने कहा, बेस 64 स्ट्रिंग को यूज करेंगे। तो किस तरह, कन्वर्ट टू बेस 64 स्ट्रिंग। आप देख रहे हैं बेस 64 स्ट्रिंग, लेकिन आप देख रहे हैं ये डेटा किस फॉर्मेट में मांग रहा है, बाइट एरे के फॉर्मेट में। बाइट एरे और आखिर में एक और बाइट एरे। तो हमने सबसे पहले, चूंकि ये स्ट्रिंग में है ये वैल्यू, अगर तो मैं यहाँ पे इसको सप्लाई कर दूं तो ये काम नहीं करेगा और आप देख रहे हैं ये एरर दे रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू बाइट एरे। तो हमने इसको बाइट एरे में किस तरह कन्वर्ट करना है, एक बाइट एरे को डिफाइन करते हैं पासवर्ड बाइट्स और फिर हम system.text.encoding.getBytes। गेट बाइट्स किससे, और आप देख रहे हैं ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है तो इसमें ये स्ट्रिंग दे देते हैं और फिर इसको, चूंकि अब ये बाइट एरे है तो इसको यहाँ पे दे देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं हमारा फंक्शनैलिटी अब इनक्रिप्ट हो रही है। तो हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है वो इसको सप्लाई करेंगे, जो उसको
बाइट एरे में पहले कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमें कन्वर्ट बेस 64 स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करने के लिए बाइट एरे की ज़रूरत है। और जब कन्वर्ट कर देगा तो सप्लाई कर देंगे और हमारा पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाएगा। अब हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत आसान है। सिंपल एज दैट। तो हमने अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दिया, उसको सप्लाई किया, यहाँ पे आएगा, फिर उसको पहले बाइट एरे में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर रिटर्न होगा। तो अब इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं। और पासवर्ड को चेंज कर देते हैं। आप देख रहे हैं करंटली ये नॉर्मल फॉर्मेट में है, टेक्स्ट में है। अब मैं इसको 4 दफ़ा ए देता हूँ, सेव कर लें और आप देख रहे हैं पासवर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, और अब चलते हैं और आप देख रहे हैं ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। अब इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया, आपके सामने है। हमने क्या करना है, लॉग आउट होते हैं और ट्राई करते हैं लॉग इन। 4 टाइम्स ए था और आप देख रहे हैं ये अगरचे हमने करेक्ट पासवर्ड दिया है लेकिन ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको मांगता है। तो हमने अब इसी को यूज करना है अपने लॉगिन फॉर्म में। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। और आप देख रहे हैं ये हम यूज नहीं कर सकते। तो बेहतर तरीका क्या है, जब आपने एक ही फंक्शनैलिटी को एक से ज़्यादा टाइम यूज़ करना है तो एक और क्लास हम क्रिएट करते हैं। चूँकि ये यूटिलिटी फंक्शन है तो हम इस क्लास को यूटिलिटीज कह देते हैं। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, यूटिलिटीज, फिर ऐड कर दें। और मैं इसमें यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको यूटिलिटीज में डाल देते हैं यहाँ पे। लेकिन इसको आपने क्या करना है, स्टैटिक, ताकि आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सके, अदरवाइज आपको हमेशा क्रिएट करने पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो अब हो गया, हमारे पास है ये। अब इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये यहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरह भी काम कर सकता है। और रिमूव कर देते हैं अननेसेसरी नेम स्पेस। हो गया। अब हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये लिख देते हैं और डॉट। अब आप देख रहे हैं ये हमें नज़र नहीं आ रहा, इसकी एक वजह है, ये प्राइवेट है यहाँ पे, ये इसे पब्लिक करना है हमने। पब्लिक कर देंगे तो फिर एक्सेस होगा और अब आप देख रहे हैं आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह हम इसको अपने लॉगिन फॉर्म में भी कर देते हैं। और अब ये हमें एक्सेस हो रहा है हर जगह जहाँ में भी हम चाहेंगे। तो आपने देखा मैंने इस फंक्शन को यहाँ से रिमूव करके अपने एक क्लास में लिख दिया है। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। ये सिंपल है, सिंपल मैंने उस फंक्शन को वहाँ से मूव करके यहाँ पे कर दिया, उसे एक क्लास में मैप कर दिया। अब सिर्फ मैंने यूटिलिटीज डॉट इनक्रिप्ट पासवर्ड लिखना है और जिस भी फॉर्म में हमें उसकी ज़रूरत होगी उसको हम यूज़ कर सकते हैं उस फंक्शन को। तो अब रन करता हूँ मैं user1 और 4 दफ़ा A और अब आप देख रहे हैं करेक्टली हम एंटर कर सकते हैं। तो अब अगर कोई यूज़र हैकर आपके
इसको हैक करता है डेटाबेस को और इसको पासवर्ड कर देता है, तो वो एंटर नहीं हो सकता। मैं इसको पासवर्ड कर देता हूँ और ये आपको एरर देगा, तो ये आपके फंक्शन सिस्टम को हैक नहीं कर पाएगा। अब हम दोबारा क्या करते हैं, इस फंक्शनैलिटी को डिसेबल कर देते हैं, या मैं इसको एम्प्टी कर देता हूं और देखते हैं दोबारा एंटर कर सकते हैं या नहीं। और वो कह रहा है पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है, तो हमने क्या करना है कि किसी तरीके से अब एंटर होना है। तो मैं उस पासवर्ड को इनक्रिप्टेड फॉर्म में दोबारा लिख देता हूँ, 4 टाइम A है, और अब आप देख रहे हैं मैं इसको दोबारा भी चेंज कर सकता हूँ। तो आपकी बार मैंने इसको पासवर्ड कर दिया, और फिर दोबारा लॉगिन होने की कोशिश करते हैं और अब कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ आप देख रहे हैं ये डिफरेंट है, क्योंकि अब की बार मैंने इसको पासवर्ड दिया था वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ सिर्फ 3 लाइन के कोड के थ्रू अपने फंक्शनैलिटी को, अपनी डेटा को या पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और हैकर से उसको बचा सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।